ये समझिए कि वो मित्र अपने मित्र को व्यवस्थित नहीं होने दे रहा, अव्यवस्थित कर ही रहा है। हमारी दिनचर्या है, आश्रम की दिनचर्या है, गुरुकुल की दिनचर्या है। यदि वास्तव में हम एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे का हित चाहते हैं, तो एक दूसरे को व्यवस्थित करेंगे, न कि उसकी व्यवस्था से दूर करेंगे, हटाएंगे। कई बार क्या होता है कि अब बैठ करके एक दूसरे की वो आश्रम की कमियां देखेंगे, गुरुकुल की कमियां देखेंगे, एक दूसरे की कमियां देखेंगे, और कमियां देखने के बाद दूसरे के पास बैठ करके चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा शुरू हो गई तो समझो कि हम उस व्यवस्था से इस व्यक्ति को तोड़ रहे हैं। व्यवस्था से तोड़ रहे हैं तो समझिए कि उसका मित्र नहीं हो सकता। ये मित्र जो होता है अपने साथी को हमेशा हमेशा व्यवस्थित करेगा। ये बहुत बड़ा लक्षण यहाँ स्वामी जी ने कहा कि अतः भवान मित्र इव सर्वेषां लोकानां व्यवस्थापकः अस्ति। इसलिए आप मित्र के समान सब लोगों को व्यवस्थित करने वाले हैं। आपकी ही व्यवस्था से लोकांतर चल रहे हैं, और इन लोकों में जो भी व्यवस्था दिख रही है वो आपके ही कारण है। अद्भुत आश्चर्य स्वरूप सो सविता आदि लोको ज्योतिषा तमो अंतर कृणोत तिरोहितम निवारितम तमह करोति। करें अद्भुत आश्चर्य स्वरूप जो सविता लोक है, ज्योतिषा अपने प्रकाश से तमह अंतर कृणोत उस अंधकार को अंतर कर देता है, अर्थात तिरोहित निवारितम तमह करोति उस अंधकार को निवृत्त कर देता है। माने पृथ्वी के ऊपर जो अंधकार होता है उस अंधकार को सविता आदि लोक माने सूर्य आदि लोक जो हैं अपने ज्योतिषा अपने प्रकाश से उस अंधकार को तिरोहित कर देते हैं, हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी अद्भुत आश्चर्य स्वरूप है। वो भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे हृदयों के अंधकार को नष्ट कर देता है, तिरोहित कर देता है, दबा देता है। वावत् तथैव धिषणे धारण कर्तृ द्यावा पृथिव्यौ धारण आकर्षणेन व्यवर्तयत विविधतया तयोः वर्तमानं कारयति। वैसे ही तथैव धिषणे धारण आकर्षण द्यावा पृथिव्यौ ये करे उसी प्रकार प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप इन दोनों लोगों का जो समुदाय है उनको धारण और आकर्षण व्यवहार में ये वर्त रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कस्मिनिव कैसे, किसके तुल्य वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण दिया, चर्मणि आकर्षितानि लोमानि इव। उसी को खोल रहे हैं, यथा त्वचि लोमानि स्थितानि आकर्षितानि भवन्ति तथैव सूर्यादि बलाकर्षणेन सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्ति इति। उदाहरण दिया कि कैसे ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कहा कि जैसे चर्मणि चाम में, ये त्वचा में ये लोम जैसे ठहरे हुए हैं, त्वचि लोमानि स्थितानि लोम छोटे छोटे रोए जो टिके हुए हैं, ऐसे ही तथैव सूर्यादि बल आकर्षणेन उसी प्रकार सूर्यादि के बल के आकर्षण से सभी लोग स्थापितः सन्ति स्थापित हो रहे हैं। ऐसा जानना चाहिए। अतः किम आगतम, इससे क्या आया कि वृष्ण्यम वीर्यवत विश्वम सर्वम जगच्च सूर्यादि लोको धारयति। करें कि सूर्यादि जो लोक हैं वो सभी जगत को धारण किए हुए है, और सूर्यादेह धारणम ईश्वरः करोति इति। और सूर्यादि सबको धारण किए है तो सूर्यादि का धारण परमेश्वर कर रहा है, ऐसा इस मंत्र का तात्पर्य है। माने सब लोग एक दूसरे से आकर्षित होकर के ठहर रहे हैं, घूम रहे हैं, और परमेश्वर इन सब का आधार है। सृष्टि विद्या है तो वेद में है। ऋषि दयानंद ने इन पुराण वालों को, बाइबल वालों को, कुरान वालों को और दूसरे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनको विज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। शत्रु क्यों कहा है? इन पुराणों को पढ़ेंगे तो सृष्टि विद्या की प्रक्रिया ही कुछ और है, कुछ का कुछ मिलेगा।
विष्णु पुराण वाले कहते हैं कि भोले शंकर जी के मन में आया कि चलो सृष्टि बना लेते हैं। सृष्टि बना लेते हैं तो जल पैदा किया और जल में एक वो कमल पैदा किया, कमल में ब्रह्मा जी पैदा कर दिए और ब्रह्मा जी ने जल की अंजलि लेकर के दे पटकी तो एक पैदा हुआ। अब पैदा हुआ तो वो पैदा होने वाले ने ब्रह्मा जी को कहा कि हे पुत्र सृष्टि पैदा कर। ब्रह्मा जी नाराज हुए और ये बोले मैं तेरा पुत्र या तू मेरा पुत्र? पैदा तो मैंने तुझे किया और तू मुझे पुत्र कह रहा। दोनों में झगड़ा हुआ और लिखा है दिव्य सहस्र वर्ष लड़ते रहे, झगड़ते रहे। अब झगड़ा ही नहीं मिटा। भोले शंकर सोच रहे सृष्टि बनाने भेजा था और आपस में झगड़ रहे हैं। करें कि बीच में से उनके एक दिव्य ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ और वो चढ़ गया आकाश में। दोनों बड़े आश्चर्य में हुए, ये क्या आया? दोनों ने कहा कि चलो बाप बेटे का फैसला कर लेते हैं कि जो इसकी था ले आया वो तो बाप होगा और जो नहीं लाया वो बेटा होगा। चले हैं पीछे पीछे, करें दिव्य सहस्र वर्ष दौड़ते रहे, उसके पीछे जाते रहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, था ही नहीं मिली। ब्रह्मा जी को मिल गई गाय और केतकी का वृक्ष और कहा कि तुम इनकी था जानते हो? दोनों ने कहा हम था वहां नहीं जानते। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे साथ चलो और ये कहो कि हम इसकी था जानते हैं, मैं दूध डालती थी, मैं फूल चढ़ाता था। दोनों कहने लगे झूठ नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा झूठ नहीं बोलोगे तो अभी भस्म करता हूं। देखा ना दूरदर्शन में भी झट भस्म कर देते हैं। कहने लगे अभी भस्म करते हैं। ये डर गए, बोले चलो साक्षी दे देते हैं। जब इन्होंने साक्षी दी तो वो नाराज हो गए, कहने लगे ये झूठ बोली है गाय, इसलिए इसके मुंह की पूजा कोई नहीं करेगा, विष्ठा खाएगी, पूंछ की पूजा करेंगे। पौराणिक लोग पूंछ पकड़े घूमते हैं। वैतरणी नदी उतरवाते हैं तो उस गाय की पूंछ पकड़ा दो, उतर जाएगी, स्वर्ग में जाएगा। और वो केतकी के वृक्ष को भी साप दिया और ब्रह्मा जी को भी साप दे दिया। माने वहां ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि भाई देखो इनका क्या सृष्टि विज्ञान है। जब 5 महाभूत थे ही नहीं तो इन भोले शंकर का शरीर कहां से आ गया? ब्रह्मा जी का शरीर कहां से आया? विष्णु का शरीर कहां से आया? वो कमल कहां से बन गया? गाय केतकी कहां से आ गई? ये तो 5 महाभूतों से ही बनेंगे। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं ये विज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं। भोले शंकर ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो सृष्टि बनाने के लिए भेजा था, तुम झगड़ रहे हो। कहने लगे महाराज बिना सामग्री के कैसे बना देवे? भोले शंकर ने जटाओं में से एक भस्म का गोला दे दिया, बोले बनाओ इससे। ऐसे ऐसी गड़ंग पुराणों में है और पुराणों की कितनी कथाएं बाची जा रही हैं। तो असली सृष्टि विज्ञान है तो वेद में है और वेद ये बता रहा है कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के आकर्षण पर टिके हुए हैं। सबका आधार परमेश्वर है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मृत्यम च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये यजुर्वेद का मंत्र दे दिया। करें अस्य अभिप्राय, इसका अभिप्राय है अत्रपि आकर्षणम विद्या अस्ति इति। इस मंत्र में भी आकर्षण विद्या है। सविता परमात्मा सूर्य लोको वा रजसा सर्वैहि लोकैहि सह आकर्षणेन आकर्षण गुणेन सह वर्तमानो अस्ति। करें सविता जो परमात्मा है और सूर्य लोक है वो रजसा सर्वैहि लोकैहि सब लोकों के साथ आकर्षणेन अपने आकर्षण गुण के द्वारा वर्तमानो अस्ति वर्तमान है। परमात्मा भी अपने आकर्षण से रोके हुए है और ये सूर्य भी सबको अपने आकर्षण से रोके हुए है। कथम भूतेन गुणेन, किस गुण के द्वारा? हिरण्येन ज्योतिर्मयेन, करें अपने ज्योतिर्मय रूप से, प्रकाश रूप है। परमेश्वर में ज्ञान का प्रकाश है और सूर्य में तेजोमय प्रकाश है। पुनः कथम भूतेन, और कैसे? रमण आनंद आदि व्यवहार साधक ज्ञान तेजो रूपेण रथेन। रथ शब्द आया था इस मंत्र में, तो उसको खोलें रमण आनंद आदि व्यवहार साधक ज्ञान तेजो रूपेण। परमेश्वर के अंदर रमण रमु क्रीडायाम
क्रीड़ा, परमेश्वर क्रीड़ा भी करता है। अपने 100 नाम पढ़े हों प्रथम समोल्लास में, उन 100 नामों में एक नाम आया है जी, राम नहीं आया। देखो, इससे पता चलता है सत्यार्थ प्रकाश ठीक नहीं पढ़ते। राम नहीं आया, उसमें एक नाम आया है परमेश्वर का देव। और उस देव का अर्थ करते हुए स्वामी जी ने 9 अर्थ किए हैं। दिवो, क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिसु। इस देव को लेकर के 9 अर्थ करते हैं उस धातु के आधार पर। वहां दिवु क्रीड़ा आया है, तो देव परमेश्वर का नाम है। और क्यों है, वहां ऋषि खोलते हैं कि परमेश्वर क्रीड़ा करता है इस संसार को बना करके। जैसे खेलता है ना वो बच्चे वहां समुद्र तट पे यदि आप गए हो, अथवा कभी कभी खेत में ही गीली मिट्टी हो, रेत गीला गीला हो, और पैर उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल करके वो करते थे, थेपते थे, एक घर बन जाता था, बनाते थे। उसको घरौंदा कह देते हैं, घरौंदा। ऐसे ही समुद्र किनारे भी ये खेलने जाते हैं बहुत सारे, तो वहां भी घरौंदे बनाते हैं। बच्चा खेलेगा बना बना करके, और जल चलते समय लात मार करके आएगा, तोड़ता है ना, पैर की ठोकर से तोड़ेगा। तो माने वो खेलता है, बनाता है और बिगाड़ भी देता है। तो परमेश्वर क्रीड़ा जैसे करता है, ऐसे जगत को बनाता है और निश्चित अवधि पर उस घरौंदे को तोड़ भी देता है। अब जरूरत नहीं, कुछ काल के लिए विश्राम करते हैं। तो वह क्रीड़ा शब्द आया है। ऐसे ही या रमु क्रीडायाम, रम है यहाँ, तो रमण से यहाँ आनंद ले रहे हैं। आनंद पूर्वक परमेश्वर इस संसार को बनाता है और आनंद पूर्वक ही बिगाड़ता है। हमारे मन में जब बिगाड़ने की इच्छा हो जाती है ना, उस समय हम दुखी नहीं होते। वैसे हमारा बिगड़ता है, उस समय हम दुखी होते हैं। चाहे कितना भी सुंदर घर बना रखा हो, कोठी बंगला बना रखा है बहुत सुंदर, लेकिन जब बिगाड़ने की मन में आ गई तो हम अपने हाथ से भी उसको तोड़ते हैं, उसमें दुखी नहीं होते। लेकिन जब बिगड़ता है हमारा, दुख उस समय होता है। और वहां क्या लिखते हैं कि वो त्याग वियोगाभ्याम सुखी दुखी सेनवत, सांख्य का सूत्र है ना। माने जब व्यक्ति त्याग करता है, अपनी स्वेच्छा से छोड़ता है, कुछ काम करता है, तो उसमें सुख होता है। और जब जबरदस्ती करता है उस समय दुख होता है। सेन के समान, बाज के समान। जैसे बाज कोई मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा हो, और जब मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ता है तो आप देखना कौवे उसको नोचना चाहते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं कौवे। कभी खेत में जंगल में देखा हो, वो कौवे उसको नोचने के लिए दौड़ते हैं और मांस के टुकड़े को छोड़ता नहीं। वो नहीं छोड़ता तो कौवे और पीछे पड़ते हैं और उसकी कोई न कोई पंख फाड़ भी देते हैं। और जब वो पंख भी फटती है और उसको छोड़ना भी पड़ता है। और यदि वो ऐसा दिखे भी कौवे दौड़ ही रहे हैं और अपनी चोंच खोल देवे, अपनी इच्छा से छोड़ देवे, जबरदस्ती न हो, तो कभी उसको परेशान नहीं करेंगे, वो सुखी होगा। ऐसे ही वहां कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सब जो बुराई इत्यादि उसको छोड़ देता है, उस समय दुख नहीं होता, सुख होता है। अन्यथा एक दिन तो छोड़नी ही पड़ेगी, जबरदस्ती परमात्मा छुड़ाएगा भी और दुख भी, दंड भी मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम अपनी इच्छा से कुछ बिगाड़ते हैं तो आनंद पूर्वक न दुखी होते हुए करते हैं। तो रमण आनंद दिव्य व्यवहार साधक ज्ञान तेजो रूपेण रथेन किम पश्यन सन, कैसे देखता हुआ, तथा च मृत्यम पृथ्व्यात्मकम लोकम प्रति अमृतम मोक्षम। कह रहे हैं कि वो परमेश्वर जो मृत्य है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो मरण धर्म मनुष्य आदि हैं, उनके प्रति मोक्ष का भी प्रकाश करता है, मोक्ष का ज्ञान देता है परमात्मा। और ये सूर्य क्या करता है, औषध्यात्मकम वृष्ट्यादिकम रसम च प्रवेशयन सन सर्वो सूर्यो वर्तमानो अस्ति। और ये सूर्य जो है औषधि आदि जो
हम इस पृथ्वी के ऊपर है, उनमें वृष्टि आदि के द्वारा रसों को पूरित करता है। सूर्य जब तपता है तो भाप उठती है, ऊपर जल जाता है, जल फिर बरसता है, जल बरसता है तो औषधियों में रस पूरित हो जाता है। ये सूर्य के कारण होता है। सच सूर्य देवो द्योतनात्मको भुवनानि सर्वान लोकान धारयति। और वह सूर्य द्योतनात्मक सूर्य सब लोगों को धारण करता है। तथा पश्यन् दर्शयन् सन् रूपादिकम विभक्तम याति प्रापयति इत्यर्थः। और उस सूर्य के कारण ही हम देखते हुए सब रूप आदि का विभक्त कर लेते हैं, अलग अलग विभाग कर लेते हैं। सूर्य न हो तो हमें सफेद, काला, हरा, नीला, पीला ये नहीं पता लगे, एक ही रंग का पता लगे। सूर्य के कारण ही हम विभिन्न रंगों का विभाग कर लेते हैं। अस्मात् पूर्व मंत्रात् द्युभिः अक्तुभिः इति पदा अनुवर्तनात् सूर्यो द्युभिः सर्वैः दिवसैः अक्तुभिः सर्वाभिः रात्रिभिः च अर्थात् सर्वान् लोकान् प्रतिक्षणम् आकर्षति इति गम्यते। एवं सर्वेषु लोकेषु आत्मिका स्व अपि आकर्षण शक्ति ही अस्ति इति एव। ये पिछले मंत्र से कह रहे हैं, अनुवृत्ति आ रही इन दो पदों की, और वही का वही फिर कह रहे हैं कि ये सूर्य जो है सब लोगों को धारण करने वाला है, और जो दूसरे लोग हैं उनमें भी अपनी आकर्षण शक्ति है। तथा अनंत आकर्षण शक्ति तो खलु परमेश्वरी अस्ति मंतव्यम। और अनंत आकर्षण शक्ति तो परमेश्वर के ही अंदर है। इन लोकों में बहुत थोड़ी थोड़ी आकर्षण शक्ति है। रजो लोका नाम अस्ति। रज जो है वो लोगों को कहते हैं। अत्र आहु निरुक्तकाराः यास्काचार्यः, यास्काचार्य का प्रमाण दिया स्वामी जी ने। लोकः रजांसी उच्यन्ते, लोक जो है रजांसी उच्यन्ते, रजों को कहते हैं। रथो रनहते गति कर्मणः स्थितेर्वा स्यात् विपरीतस्य रममाणो अस्मिन् अस्ति तिष्ठति इति वा, अस्मिन् तिष्ठति इति वा रपतेर्वा रस्तेर्वा। रथ को खोला, जो मंत्र में रथ शब्द आया है उस रथ को यह निरुक्त के आधार पर खोल रहे हैं कि रथ जो शब्द है वो रही गतौ धातु से बना है। रनहति गच्छति इति रथः, माने जो चलता है उसको रथ कहते हैं। और तिष्ठति इति स्थिरः, स्थिर नाम, ये स्थिर नाम धातु बना करके उससे भी रथ को शब्द को निष्पादित किया। रममाणो अस्मिन् तिष्ठति इति वा, और जिसमें खेला जाता है, रमण किया जाता है वो रथ है। रपतेरवा, रप शब्दे जिसमें चलता है तो गड़गड़ाहट की एक आवाज भी होती है। आजकल गाड़ियों में वैसी पहियों की आवाज नहीं होती, रथ चलता था तो उसमें आवाज भी होती थी। तो रस शब्दे और रप शब्दे इन दोनों धातुओं से रथ शब्द सिद्ध हुआ है। विश्वानरस्य आदित्यस्य, और विश्वानर आदित्य सूर्य को कहते हैं। अतः रथ शब्देन रमण आनंद करम ज्ञानम तेजो गृह्यते, इसलिए रथ शब्द से रमण और आनंद ज्ञान तेज को ग्रहण करते हैं। इत्यादयोः मंत्राः वेदेषु धारण आकर्षण विधायकाः बहवः सन्ति इति बोध्यम। इस प्रकार के मंत्र जो हैं धारण आकर्षण वाले वेद के अंदर बहुत सारे हैं। वो वेद भाष्य में स्वामी जी कह रहे हैं कि वहां मैं उनका भाष्य करूंगा। इति धारण आकर्षण विद्या विषय संक्षेपतः, ये धारण आकर्षण विद्या विषय संक्षेप से कहा। इतना ही। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।